आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। में कहते हैं कि जो देव ऐसे हैं जो रागद्वेष करके युक्त हैं, जो कलुषित हैं, आरंभ परिग्रह से सहित हैं, और जो स्वयं संसार का भ्रमण का नाश नहीं किया और दूसरों का भी नाश नहीं कर सकते हैं, उन्हें पत्थर की नाव कहा है, जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं। क्योंकि जो स्वयं ही वीतरागी नहीं है, उन्हें दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली गलत है। हमारे भारत में भूगोल सिखाया जाता है, अब क्या होगा, कुछ सूत्र पढ़ाए जाते हैं जिनका जीवन भर कोई उपयोग नहीं आता है। बच्चे रटते रहते हैं, उनको कोई उपयोग नहीं आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं देश विदेश के बारे में। आज हमारे भारत में कितने महापुरुष हुए, उनके नाम याद नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका के कितने प्रधानमंत्री हुए, किस किस काल में कौन हुए, ये सब हम पूछते रहते हैं। कहाँ की जलवायु कैसी है, इसका ज्ञान करते रहते। क्या होगा वहाँ की जलवायु का ज्ञान करने से? हमें अपने भारत की जलवायु का ज्ञान करना चाहिए। इसी प्रकार से हम परमात्माओं के पास भी, गुरुओं के पास भी क्या सोच कर जाते हैं, वो हमें कुछ बता देंगे। यदि किसी ने कोई बैताली मंत्र सिद्ध कर रखा है और थोड़ी बहुत इस जन्म की बात भी बता देते तो हम पागल हो जाते हैं। उन्हें छोड़कर, हम देव को छोड़कर उनके पास चले जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस जन्म की क्या, क्योंकि कहते हैं जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक हमने अनादिकाल से जो अग्रहित मिथ्या हमारे साथ लगा हुआ है, जिसने संसार भ्रमण में बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, अपनी ज़िंदगी से निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके। जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हम उन चीज़ों को भाग्य समझ लेते हैं, उन चीज़ों को बहुत सौभाग्यशाली, उन व्यक्तियों को सौभाग्यशाली समझ लेते हैं जिनके जीवन में कुछ भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है, जिन्हें धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि मिल जाती है। उन्हें हम सोच लेते हैं
कि बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि वो सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली तो वो हैं जिन्हें रत्नत्रय प्राप्त हुआ है। जिन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है वो सौभाग्यशाली हैं। हमें जीवन में चाहिए कि हम जीवन में अपना जीवन कैसे बनाएं, तो कैसे बनाने के लिए हमें अपने जीवन में सम्यक को लाना होगा। और जो हमने पहले पढ़ा है कि आज तक हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन किया है, वास्तव में हमारे जो अनादि का मिथ्यात है वो ठीक है, अग्रहित मिथ्यात है वो जन्म जन्मांतर तक आज तक भटका रहा है। लेकिन हमें ग्रहित मिथ्यात भी बहुत खतरनाक है। जितने युद्ध होते हैं आज तक, जितने लोग मर गए हैं, करीब 10 करोड़ लोग मर गए। लेकिन वो 10 करोड़ लोग कब शुरुआत होती है युद्ध की? ग्रहित मिथ्यात से, किसी के उपदेश से। एक ने बोला ये देश खतरे में, आज हर इंसान कहता धर्म खतरे में, देश खतरे में। अरे देश और धर्म कभी खतरे में होता है क्या? इंसानों के अहम भाव खतरे में होते हैं, अहंकार खतरे में होता है, स्वार्थ खतरे में होता है, इंसानों की वांछाएं खतरे में होती हैं, आकांक्षाएं खतरे में होती हैं, स्वार्थ खतरे में होता है और धर्म खतरे में बताते हैं। आज तक कई बार आपने जुआरियों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा, धर्मात्मा लड़ते हैं। समझ लेना जो लड़ते हैं वो धर्मात्मा नहीं हैं, वो झूठे हैं। क्योंकि आज आसमां ने सितारों को लूटने की कोशिश की है, आज बागबान ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सांप्रदायिकता से बाहर आना चाहता है, धर्म तो पक्षपात से बाहर आना चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म के झूठे ठेकेदारों ने लूटने की कोशिश की है। आज आदमी, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ रहा है, पंथों पर लड़ रहा है, ग्रंथों पर लड़ रहा है, संतों पर लड़ रहा है। ये लड़ना कसाई का कारण है। चाहे आप धर्म के नाम पर लड़िए, चाहे वैसे लड़िए, लेकिन मैं कहती हूँ लड़ना नहीं है, धर्म में आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ सकते हैं? तो कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। जे क्रिया तिने जानो कुधर, तिन सर दे जीव लगे असर। कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत। आज तक हमने रागादि भावों को अपनाया है। रागादि क्या है? मेरा, मेरों का, मेरे लिए, मेरा बचा रहे, मेरा पद बचा रहे, मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, मेरे बच्चे बचे रहे, मेरा नाम बचा रहे, मेरा धाम बचा रहे। ये सब आचार्य कहते हैं मैं मेरा हूँ, इससे संवर निर्जरा होती है। और ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, रागादि भाव मेरे हैं। जो संसारिक प्राणी हैं, संसारिक जितनी वासनाएं हैं वो मेरी हैं, संसार का कारण। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम रागादि भावों से बचें। हमें कोशिश करना है कि हम रागादि भावों से कैसे बचें। हमें रागादि भावों से बचना है तो पहले जानना होगा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आँख न गोड़। जिसमें परमात्मा होकर जा सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आता है डकैतों की भांति ना जाने कौन कौन अपना अधिकार जमाने लगता है। लेकिन जो अधिकारों के बंधन को छोड़ देते हैं, जो राग के बंधन को तोड़ देते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। हमारे जो महापुरुष थे उनका जन्म हुआ तब भी ऐसे ही। कोई माँ बाप, क्योंकि जन्म के पहले पता नहीं होता है कहाँ जन्म होगा, किस घर में होगा, कौन सी जाति में होगा, कौन से परिवार में होगा, क्या पता है जीव कहाँ आएगा। लेकिन हमारा महापुण्य का योग है। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। कहते शुभ देह मानव का मिला, और उसके बाद भी जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, जिन वाणी का श्रवण मिला, आर्यंत प्रतिमाओं का दर्शन मिला। लेकिन हमने क्या किया? हमने वही काम किए जो एक कहते हैं त्रियंच भी कर रहा था, जो एक जानवर भी कर रहा है, जो पापी भी कर रहा है, जो दुष्टात्मा भी कर रहा है, वही काम हमने किए। तो क्या काम करने के लिए आए थे? आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास।
हमने मात गर्भ में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। मात गर्भ में हमने भी कॉल किया था, इतनी यातनाएं, इतनी तकलीफ, इतनी गंदगी, इतनी अशुद्ध स्थान में, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 9 महीने तक उल्टे लटका रहना पड़ा। और जब इतनी तकलीफें थी तब हमने कसमें खाई थी, लेकिन यहाँ आकर कैसे भूल गए। लगता है मनुष्य जन्म कैसे मिल गया इन लोगों को, क्यों मिल गया, इतना व्यर्थ गंवाना है। क्योंकि जन्म लेना है तो तीर्थंकरों सा लेना है, जन्म लेना है तो परमात्मा की तरह लेना है। और परमात्मा किस तरह से आता है, क्योंकि कहते हैं आते समय हम चाहें बिल्कुल निष्कसाए होते हैं, लेकिन यहाँ आते ही हमारी दौड़, हमारी आकांक्षाएं हमें जीवन भर दौड़ाती हैं, पहुँचाती कहीं नहीं। एक बच्ची परियों की दुनिया में गई और उसे प्यास लगाई, और उसने कहा मुझे प्यास लग रही है। देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत स्त्री गंगा जल लिए है, और उसका पात्र बहुत सुंदर है, बाहर से ही दिख रहा है कि पानी ठंडा है, क्योंकि बर्फ़ आप रख दे फ्रिज में तो क्या होता, ठंडा दिखता है कि हाँ, उस पर जलकण बाहर होते हैं, वो भी दिख रहे था। वो बोली पानी पिला दोगी, वो बोली, परी बोली आ जाओ बेटा, तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगी, ठंडा भी है, मीठा भी है, सुगंधित भी, बहुत अच्छा लगेगा। और कहते हैं वो बच्ची दौड़ी, लेकिन शाम तक दौड़ती रही, जितना दौड़ती वो उतनी दूर दिखती। आके हद करके हार कर उस बच्ची ने कहा तुम्हारी दुनिया कैसी है, तुम्हारी दुनिया का यही दस्तूर है क्या कि तुम लोग दिखाती हो पिलाती नहीं। उसने कहा बेटा तुम जिस दुनिया से आई हो उस दुनिया का भी यही दस्तूर है, दिखाती है दुनिया वैसी होती नहीं है, जो जताती है वैसी होती नहीं है। तुम्हें भी जो लगता है वो पा नहीं पाती हो, जो पाने को दौड़ती हो वो कभी नहीं पाती हो। और आज भी, क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगर दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आज तक हम लोग धर्म जन्म जन्मांतरों से इसी बात पे लड़ते आए, क्योंकि कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद बात को लाना है, स्याद बात को लाना है। बेवजह लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बहुत तेज लड़ाई हो गई, यहाँ तक नौबत आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। जज ने पूछा कि किस बात पे तुम्हारी लड़ाई हुई, उसने कहा सब लिखा हुआ है। जज ने पढ़ा कागज और कहने लगे फिर बताओ तो क्या चाहते हो तुम लोग। पत्नी बोली देखो जी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पति बोला मैं अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं। जज बहुत समझदार थे, उन्हें लगा नहीं नहीं तो दाम्पत्य जीवन दिखता है, बिल्कुल नहीं नहीं दाम्पत्य जीवन दिखता है, क्या बात है। और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, तुम अपने बच्चे को लाओ और मैं बता दूंगा कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा या फिर वकील बनेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा बच्चे को क्यों नहीं लाते हो, लाओ सामने। वो कहने लगे बच्चे का तो अभी पता नहीं है, अभी तो बच्चा गर्भ में भी नहीं आया, उसके पहले से लड़ रहे हैं हम लोग। तो इस कार्यक्रम के पुण्यांजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।